बाट जोते रहो। तो आज का जो हमारा विषय है जिस पर आज हम लोग मनन करने वाले हैं वो है आत्मा में प्रार्थना करना। क्या है? आत्मा में प्रार्थना करना। पिछले रविवार को हमने ऐसे ही एक टॉपिक पर थोड़ा देर मनन किया था। वो क्या था? आत्मा में सो जाना। तो आत्मा के अनुसार चलना। प्रेज़ लॉर्ड। मागे पाठ नहीं, पूरा पाठ मागे सपाट है कि नहीं? अपने को पिछले बातों को भी याद रखना है। पिछले संडे का अपना टॉपिक क्या था? आत्मा के अनुसार चलना या आत्मा में चलना। और उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे कि बाइबल हमको क्या बताती है कि आत्मा में प्रार्थना करना। सिर्फ प्रार्थना नहीं करना लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना। और इसलिए 20 वचन जो है वो क्या कहता है? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। कैसे प्रार्थना करते हुए? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। तो आज जिस विषय पर हम लोग मनन करेंगे वो है कि हमें प्रार्थना तो करना है लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन हमको पवित्र आत्मा में होकर हमको प्रार्थना करना चाहिए। अपन लोग प्रार्थना के बारे में जानते हैं और हम सब लोग प्रार्थना करते भी हैं, है ना? सब लोग अब अपने घर में खाने के ऊपर कम से कम तो प्रार्थना करते होंगे। कम से कम सब में करते ना कि खाने पर ही करते हैं? सब में। सोने के पहले और जागने से। वेरी गुड। जागने के बाद और सोने के पहले। क्या ऐसा तो नहीं कि सोने के बाद प्रार्थना करते? सोने के पहले और जागने के। हालेलुया, है ना? तो प्रार्थना अपने को करना है और हम सब लोग प्रेयर करते हैं, लेकिन बाइबल एक बात सिखाती है, अपने को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। और इस बात पर हम लोग थोड़ा देर सोचेंगे। जैसे यहूदा भी लिखता है कि हमें पवित्र आत्मा में हमको प्रार्थना करना है। तो जब हमको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है तो यहाँ पर 19 वचन में अगर हम जाएंगे तो वो यहूदा बता रहा है कि कैसी परिस्थिति है। एक प्रकार की परिस्थिति को बता रहा है कि ये वो है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिसमें आत्मा नहीं। तो उस समय में कुछ ऐसे लोग थे जो कलीसियाओं में फूट डाल रहे थे, जो शारीरिक स्वभाव के थे, जिनके अंदर में आत्मा नहीं था। मतलब टेढ़े लोग, शारीरिक लोग, बिना आत्मा के लोग थे। और ऐसे लोगों के बीच में वो कहता है कि तुमको पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना। और आज भी सेम परिस्थिति है। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बराबर नहीं है। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। अगर हमको उन सारे परिस्थितियों का सामना करना है तो हमको ऐसे टेढ़े हटीले परिस्थिति के बीच में हमको आत्मा में प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम बोलेंगे कि मेरे आसपास का वातावरण अच्छा बनेगा तब मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। वो क्या बोल रहा है कि ऐसे लोग थे उस समय में जो लोग बराबर नहीं थे। हमारे भी परिस्थिति आज ऐसी है कि हमारे आसपास का वातावरण कुछ ठीक नहीं है, फिर भी निराशा में बोलो, दुख में बोलो, हर प्रकार के नकारात्मक परिस्थिति में, हर प्रकार के टेढ़े मेढ़े वातावरण में हमको आत्मा में होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। मतलब ये कि ये प्रार्थना जो है, आत्मा में प्रार्थना करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इसलिए ये जो विषय, इसको अपने को समझना पड़ेगा कि जब बाइबल बताती है कि हमें आत्मा में प्रार्थना करना है तो इसका अर्थ एक और होता है कि लोग शरीर में होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। शरीर मतलब शारीरिक स्वभाव में, शारीरिक हावभाव में, हमारे भावनाओं में होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। एक प्रकार की प्रार्थना वो है जो पवित्र आत्मा में होकर की जाए, और दूसरे प्रकार की प्रार्थना वो है जो शारीरिक स्वभाव में होकर की जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल हमको बताती है कि शारीरिक स्वभाव की प्रार्थना कैसी रहती है और आत्मा से भरी हुई प्रार्थना कैसे रहती है।
जब वो बोल रहा है कि आत्मा में प्रार्थना करो, तो उसका मतलब ये होता है कि शायद कुछ लोग प्रार्थना करते होंगे जो आत्मा से भरकर नहीं थी। शायद वो ऐसी प्रार्थना होंगी कि जो शरीर की भावनाओं के अनुसार प्रार्थना थी। और इसीलिए प्रयोग हम सिर्फ प्रार्थना न करें। कई बार मैंने प्रार्थनाओं को देखा है, शायद आपने भी प्रार्थनाओं को देखा होगा, प्रभु इसको अच्छी आशीष दे। मैंने खुद देखा है, प्रभु उसको क्या देगा, पूरा मराठीमध्ये म्हणतात दात ओठ खाऊन, है ना, ऐसा पूरा प्रभु इसको क्या करेगा। वो आशीष नहीं मांग रहा है, वो चाह रहा है कि उसका कुछ तो भी बुरा हो जाए, लेकिन मुंह से वो गलत शब्द निकालना नहीं चाह रहा। इसलिए वो क्या बोल रहा है, प्रभु इसको क्या कर तू, पूरे अच्छी अंदर से निकल रहा कि उसको तो उठा ले, है ना, अच्छी अल्लाह मतलब शरीर की भाव से की गई प्रार्थना, है ना। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं ना, बाजू वाले को, है ना। ये जो है शारीरिक भाव की प्रार्थना। इसलिए कुछ बातों को हम लोग देखेंगे तो शरीर के भाव में की हुई प्रार्थना का मतलब क्या है, उसकी प्रार्थना को कौन चला रहा है, शारीरिक भावना है। शारीरिक भावना मतलब क्रोध, है ना, जलन, है ना, क्या बोलेंगे, ईर्ष्या बोलेंगे, कोई तो भी निगेटिव बात उसके मन में है। प्रभु इसका काम मत होने दे, प्रभु इसको सफल मत बना, है ना। ऐसी जो भी प्रार्थना है उसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, शारीरिक भाव की प्रार्थना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या बाइबल में इसका उदाहरण है क्या। बाइबल में 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं जिसको अपन लोग बोल सकते हैं कि जो शरीर के अनुसार बोली गई। पहली प्रार्थना जो हमको मिलती है शरीर के भाव के अनुसार, मत्ती रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय में। पहली प्रार्थना जो हमको नहीं करना है, या पहली प्रकार की प्रार्थना जिसको अपन लोग बोलेंगे कि शारीरिक भाव की प्रार्थना है, जो हमको मिलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और इसके 6वें अध्याय में, 5 नहीं मत्ती 6 अध्याय और इसका 5 वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ये प्रार्थना नहीं कर रहे, कई लोग कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन किस बात को ध्यान में रख के प्रार्थना कर रहे हैं कि लोगों को दिखाना है, लोगों को दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति कितनी अच्छी प्रार्थना करता है, इसके शब्द कितने अच्छे, इसके प्रार्थना में कितना पावर है। तो वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। दूसरी प्रकार की प्रार्थना है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग आराधनालयों में, मतलब चर्च में बोलो, है ना, सबके सामने, और सड़कों के मोड़ों पर। उस समय कैसा था कि जैसे रास्ते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ में खड़े होकर कलीसिया में, आराधनालय में लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं ये लोग करते थे। और प्रभु यीशु मसीह उनको वहाँ पर ये सिखा रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसी प्रार्थना मत करो। लेकिन वो कैसी प्रार्थना सिखाता है आगे में, अपने कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और गुप्त में अपने पिता से तो क्या कर, प्रार्थना कर। तो शारीरिक प्रार्थना क्या है मालूम है क्या, लोगों को दिखाने के लिए। शारीरिक प्रार्थना क्या है कि लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरी तारीफ करें, बोले कि इसकी प्रार्थना कितनी अच्छी, इसका शब्द कितने अच्छे, कितने क्या बोलेंगे, कविता के रूप में प्रार्थना करता है, यानी कितने भारी भारी शब्दों को उपयोग करता है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हम जब भी प्रार्थना करें तो हमारे मन की भाव जो है वो प्रार्थना की, वो ये होना चाहिए कि लोग नहीं सुन रहे मेरे को, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। कई बार लोग खुन्नस में प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं, कि अगर डायरेक्ट उसको नहीं सुना सकता मैं, तो उसके सामने मैं प्रार्थना करूँगा और प्रार्थना में ऐसी बातें बोलूँगा कि प्रभु सुने ना सुने वो बात अलग है, लेकिन उसने सुनना चाहिए, है कि नहीं। मैं परमेश्वर को नहीं सुना रहा हूँ, वो किसको सुना रहा, जो बाजू में बैठा है, जो मेरा घर का व्यक्ति है ना, उसको मैं सुना रहा हूँ। तो ऐसी प्रार्थना शारीरिक भाव की प्रार्थना है। प्रभु जी, हम लोग जब जवान थे 4 बजे उठ के सड़ा डालते थे, लेकिन आजकल के बहुएं 8 बजे सो के उठती, 9 बजे सो के, कौन 9 बजे बोला, है ना, हाँ। और हम लोग हमारे सास ससुर को चाय पिलाते थे,
लेकिन आजकल हमको ही चाय बनाना पड़ता है। वो किसको सुना रहे? वो बहू को सुना रहे। फिर बहुएं लोग हमको बोलती है कि आप कलीसिया में ऐसे ही प्रार्थना करना सिखा दो। यानी पूरे नारियल फिर किस पर फूटते है कि नहीं? ऐसी प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना शारीरिक भाव की है, ये प्रार्थना नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? एक बार हम लोग कहीं पर थे तो वो प्रार्थना करते, प्रभु जी हम आपके पास आते हैं, हम उपवास करके आते हैं, हम ये करके आते हैं, हम वो करके आते हैं। तो मैं ये सोच रहा था ये उपवास करता है, ये परमेश्वर को मालूम है ना? तो वहाँ पर पूरे भीड़ में ये बताने की क्या जरूरत है कि प्रभु जी हम लोग उपवास करके आते हैं। लोगों को दिखाना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। वचन उल्टा बाइबल उपवास के बारे में भी हमको क्या बताता है कि कोई न जाने कि तू उपवास कर रहा है। आज मेरा मंगलवार है, आज मेरा ये वार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको देखने के बाद किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि हम लोग उपवास कर रहे हैं। इसलिए वो क्या बोलता है कि तू जब तू उपवास करे तो अच्छे से नहाना, तेल लगाना, है ना, क्रीम लगाना, फाउंडेशन लगाना, है ना, और फ्रेश दिखना, ताकि लोग नहीं परंतु परमेश्वर जाने कि तू क्या कर रहा है, उपवास। लोगों को दिखाने की प्रार्थना। तो ये कौन सी प्रार्थना है? शारीरिक प्रार्थना, जहाँ पर इंसान क्या कर रहा है, परमेश्वर को कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है। दूसरी प्रकार की प्रार्थना हमको मिलती है लूका रचित सुसमाचार में और इसका 18वां अध्याय में, लूका 18 अध्याय और 11 वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और मैं उस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये जो व्यक्ति है ये भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो प्रार्थना कैसी कर रहा है? वो ये बता रहा है कि परमेश्वर मैं कितना अच्छा हूँ और बाकी के पूरे लोग क्या है, कितने बुरे हैं। वो क्या बोल रहा है कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। किस बात का धन्यवाद दे रहा हूँ? आशीषों के लिए धन्यवाद दे रहा है क्या? मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य की तरह अंधेर नहीं करता। मैं कितना अच्छा हूँ परमेश्वर, ये देखो ये लोग अंधेर करते हैं लेकिन मैं अंधेर नहीं करता, मैं अन्याय नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। ये जो बाजू में एक चुंगी लेने वाला खड़ा है ना यहाँ पर, क्योंकि उस समय मंदिर में 2 लोग थे, एक चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला मतलब क्या? जो टैक्स लेते थे, ठीक है। और उस समय में जो टैक्स लेने वाले जो ऑफिसर होते थे, उनको वो लोग बुरा समझते थे। क्यों बुरा समझते थे? क्योंकि उनके देश पर दूसरे देश का राज्य था और ये देश के लोग अपने ही देश के लोगों से दूसरे देश के सरकार के हाथ के नीचे काम करके अपने ही लोगों का पैसा दूसरी सरकार में देते थे। और इसलिए जो भी चुंगी लेने वाले थे उनको वो लोग क्या समझते थे? बुरा समझते थे। एक और चुंगी लेने वाला व्यक्ति है बाइबल में, कौन है? जक्कई, है ना? वो भी जक्कई था, वो भी चुंगी लेने वाला था, उसको भी लोग पापी समझते थे। तो ये जो व्यक्ति जो फरीसी है, फरीसी मतलब कौन? जो मूसा की व्यवस्था को, मतलब उस समय की बाइबल को जो लोग बहुत अच्छे रीति से जानते थे और बहुत ही अच्छी रीति से उसका पालन करते थे। आज के ज़माने में अगर हम बोलेंगे कि अपने को पूरी बाइबल मालूम है और बाइबल के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार चल तो रहे हैं, बाइबल का ज्ञान बहुत है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ, मैं इस स्त्री के समान नहीं हूँ, मैं उस व्यक्ति के समान नहीं हूँ। तो ये जो प्रार्थना है ये शारीरिक प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को स्वीकार किया? जिस व्यक्ति ने ये बोला, चुंगी लेने वाले ने क्या बोला कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जो अपने आप को छोटा बनाएगा परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। हमको प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना है, लेकिन कैसी प्रार्थना नहीं करना है या शारीरिक भाव की प्रार्थना जो हमको नहीं करना है, वो ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं,
सिर्फ परमेश्वर के सामने। हालेलुया। दूसरी प्रार्थना दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, या अपने आप को परमेश्वर के सामने मैं कितना महान हूं ये दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमको प्रार्थना ये करना है कि परमेश्वर पिता, मैं तेरे सामने छोटा बनकर आता हूँ, दीन बनकर आता हूँ, क्योंकि बाइबल का सीधा सा सिद्धांत यही है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। परमेश्वर के राज्य में बड़े लोग नहीं जाने वाले। यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तक तुम बालकों के समान नहीं बन जाते तब तक तुमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। हमें बालकों सा मन, बालकों जैसा अपना विश्वास होना चाहिए। अगर हमारी प्रार्थनाएं ऐसी है कि दूसरे लोग बुरे हैं और मैं अच्छा हूं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी प्रार्थनाएं शारीरिक भाव की प्रार्थना है। हमको प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा में होकर, लोगों को दिखाने के लिए नहीं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। तीसरे प्रकार की शारीरिक प्रार्थना जो हमको मिलती है बाइबल में है वो याकूब की पत्री में, और इसका 4 अध्याय और इसका 13 वचन, जो यहाँ पर बाइबल बताते हैं कि एक और शारीरिक प्रार्थना जो मनुष्य करता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। याकूब 4:3, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। एक और प्रकार की प्रार्थना जो यहाँ पर याकूब लिखते हैं कि तुम इसलिए मांगते हो ताकि उसका उत्तर मिलने के बाद तुम परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे, उसका उत्तर मिलने के बाद तुम परमेश्वर की सेवा नहीं करोगे, उसका उत्तर मिलने के बाद तुम कलीसिया में नहीं दोगे, लेकिन उसका उत्तर मिलने के बाद तुम अपने ही भोग विलास में। ये थोड़ा सा कठोर शब्द इस्तेमाल किया उसने, सुनने को अच्छा नहीं लगता। क्या बोलता है कि तुम इसलिए प्रार्थना करते हो क्योंकि तुम उस प्रार्थना के उत्तर मिलने के बाद तुम अपने ही व्यक्तिगत शारीरिक भोग विलास की इच्छाओं को तुम क्या करो, पूरा करो। और ये प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कह रहा है कि जब तुम्हारी प्रार्थना रहे तो तुम्हारी प्रार्थना शारीरिक भाव की प्रार्थना न रहे, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना कैसी रहे, पवित्र आत्मा से भरी हुई। हालेलुया। मेरे पीछे बोले कि मुझे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, अपने आप को प्रभु के सामने बड़ा बनाने के लिए नहीं करना है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, और इसलिए नहीं करना है कि परमेश्वर तुम मुझे दे, और मिलने के बाद उसी प्रार्थना का उत्तर जो मिला अब उसका उपयोग तुम किस लिए कर रहे हो, अपने ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए। प्रभु जी मुझे तुम गाड़ी देना, 2 व्हीलर देना, और जब मेरे को गाड़ी मिलेगी तो मैं तेरी सेवा के लिए बहुत दौड़ूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर अपने को गाड़ी दे देता है, फिर सेवा तो दूर, चर्च भी में भी नहीं दिखते, है ना। प्रभु तुम मुझे ये चीज़ दे देना, मैं इस वस्तु को जब मिलेगी मुझको तो मैं इस वस्तु को उपयोग तेरी महिमा के लिए करूँगा। जब वो वस्तु हमारे पास आ जाती है तब परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई लोग हैं हमारे सामने जिन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था, बस प्रभु तू मेरा एक काम करवा दे, मुझे नौकरी लगवा दे, मेरा बिजनेस चालू कर दे, मुझे गाड़ी दे देना, मुझे घर दे देना, मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, और परमेश्वर दे देता है। जब ये प्रार्थना मिल जाती है तो जब वो चीज़ हमारे हाथों में आती है तब वो चीज़ परमेश्वर को समर्पित करने के लिए लोगों का खटकता है। जैसे हनन्याह और सफीरा का भी वही हुआ, उन्होंने प्लॉट बेच दिए थे, इतना पैसा आ गया, किसको मालूम है कितना आया, आधा प्रभु को दे दो, आधा खुद रखते, तुरंत उनके ऊपर में दंड आया। अगर हम प्रभु को बोलते प्रभु ये चीज़ तू मुझे देगा और मैं इसका उपयोग तेरी महिमा के लिए करूँगा, तो याद रखना उस चीज़ पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कितनी भी कीमती रहे, कितनी भी बड़ी रहे, वो तुरंत परमेश्वर के पास चली जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मांग रहे अलग भाव से और मिलने के बाद हमारा भाव क्या हो रहा है, बदल रहा है, वो प्रार्थनाएं सही नहीं होती। प्रभु के सामने हमें दंड मिल सकता है। तो ये 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं जो शारीरिक भाव की प्रार्थना है। पहला, लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, है ना, सड़कों के मोड़ों पर। दूसरा, प्रभु के सामने खुद को ऊंचा उठाने के लिए, है ना। कुछ लोगों को प्रार्थना, तुम एक आधे झोपड़े में दोनों, उनको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, उनको प्रार्थना करने के लिए स्टेज होना। क्या होना? अगर किसी को बोला जाए कि भैया तू एक छोटे से घर में जाके तू वचन देकर आ, एक व्यक्ति है, आजी भाई या बाबा जी है, घर में लाइट नहीं है ढंग का, उसके घर में जाकर मैं क्या वचन बांटूँ?
थोड़ा स्टेज वेज बनाओ, लाइटिंग वाइटिंग आने तो बड़ी, पीछे बैनर लगाओ, मेरा फोटो रखो, ऐसा है कि नहीं, तब मैं आऊँगा, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर कभी कभी ऊपर ले जाने के लिए अपने को परखता है कि कितना कीचड़ में जाने को तैयार है, कितना कांटों में जाने को तैयार है, कितना झोपड़े में जाने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह खुद झोपड़े में गया था, है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह खुद शराब पीने वालों के एरिया में गया था, लेकिन वहां जाकर के उसने क्या किया, प्रचार किया। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने कभी काम नहीं किया, उसने अपने आप को दीन किया। इसलिए बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए अपने आप को बड़ा बनाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर का नाम ऊंचा उठना चाहिए, और खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तो ये हो गई शारीरिक प्रार्थनाएं। अब हमको आत्मा में प्रार्थना करना है, तो कैसे प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब होता है कि हमारी प्रार्थना को पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों को पवित्र आत्मा नियंत्रित करता है। हालेलुया। हमारी भावनाएं नियंत्रित नहीं करती, हमारी सोच नियंत्रित नहीं करती, लेकिन जो पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देता है, उस अगुवाई में होकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ये जो प्रार्थना है ये थोड़ी सी कठिन है। इस उदाहरण के लिए, अगर मेरे मन में किसी के प्रति अगर क्रोध भरा हुआ है, तो मेरा शरीर क्या बोल रहा है कि तू उसके बर्बादी के बारे में सोच, लेकिन पवित्र आत्मा मुझको क्या बोल रहा है कि तू उसको आशीष दे। अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी कठिन है कि नहीं। ये चीज़ करने के लिए हमको ताकत लगेगी, लेकिन अगर हमको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है तो हमको हमारे भावनाओं को हमको दबाना पड़ेगा, हमारे क्रोध को हमको दबाना पड़ेगा, हमारे उस बदला लेने की भावना को हमको दबाना पड़ेगा, उन भावनाओं को बाजू करना पड़ेगा। कैसे मैं इस व्यक्ति को आशीष दूं। लेकिन आत्मा में अगर प्रार्थना करना है तो हमारे शरीर को हमको मारना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, और इसको वश में लाना पड़ेगा। पौलुस क्या बोलते हैं कि मैं तो दूसरों को बहुत प्रचार करता हूँ, लेकिन मैं खुद निकम्मा नहीं ठहरूं, इसलिए मैं खुद अपने शरीर को मारता हूँ, पीटता हूँ, कूटता हूँ, और इसको वश में लाता हूँ। किसको मार रहे हो? अपने आप को मार रहा है क्या? झापड़ मार रहा है क्या अपने आप? नहीं, अपने जो भावनाएं थी, क्रोध आता होगा उसके मन में, लालच आती होगी, किसी के बारे में बुराई आती होगी, किसी के बारे में जलन आती होगी, किसी के बारे में पता नहीं पूरे निगेटिव बातें आती होंगी। लेकिन पौलुस क्या बोलता है कि मैं इन सारे शारीरिक विचारों को मारता हूँ, कूटता हूँ, और अपने कंट्रोल में लेकर आता हूँ। ये प्रार्थना करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए तो हमको पवित्र आत्मा में होकर ही हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। और इसलिए जब हम शरीर में नहीं, लेकिन जब आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो आपने को उसकी इस प्रकार से तैयारी करना पड़ेगा ताकि हम लोग आत्मा में प्रार्थना कर सकें। तो क्या होती है आत्मा में प्रार्थना करना? सबसे पहली बात होता है, अगर हम रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय और 26 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस हमको हमारी एक परिस्थितियों को बताता है, जो इस वचन को हम लोग जानते हैं। रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय और इसके 26 वचन में बाइबल बताती है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। क्लियरली पौल बता रहे हैं, हम नहीं जानते प्रार्थना कैसी करना चाहिए। हर बार जब हम लोग प्रार्थना में जाते हैं तो एक प्रकार से हम लोग प्रार्थना के युद्ध में जाते हैं। जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं तो एक आत्मिक युद्ध में हम लोग प्रवेश करते हैं, और वहाँ पर एक खतरा शायद ये हो सकता है कि विवेक प्रार्थना तो कर, लेकिन शारीरिक भावनाओं में होकर कर, आत्मा में प्रार्थना मत कर। लेकिन अगर मुझे प्रेयर करना है तो मुझे आत्मा में होकर करना पड़ेगा। अगर आपको प्रार्थना करना है तो किसमें होकर करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा में। लेकिन हम तो नहीं जानते, हम नहीं जानते। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बताती है कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता। तो कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा। वहां पर लिखा दुर्बलता। दुर्बलता कौन सी दुर्बलता? शारीरिक दुर्बलता नहीं,
आत्मिक दुर्बलता कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता। लेकिन मैं तो अभिषिक्त हूँ, लेकिन मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा तोप हूँ, मैं बहुत बड़ा बॉम्ब हूँ, है कि नहीं? लेकिन मालूम है क्या, आत्मिक लड़ाई एक दिन के लिए रहती है, रोज की रहती है। प्रार्थनाएं अच्छे से करना, ये ऐसा बोलना चाहिए मैंने कि प्रार्थना पवित्र आत्मा में करना ये एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है। हो सकता है कि कल मैंने बहुत आत्मा में होकर प्रार्थना किया और इन कुछ 4-5 घंटों में कुछ ऐसा हो गया कि मेरा दिमाग खराब हो गया, और आज जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ वो शारीरिक भाव में कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन की बात नहीं, इसलिए मैं कितना भी बड़ा आदमी हूँ उससे कोई लेना देना नहीं परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है। प्रभु के सामने सब एक समान है। बड़े बड़े लोगों की प्रार्थना सुनता है, तो क्या बेचारे साधारण लोगों की प्रार्थना को नहीं सुनता क्या? सबकी सुनता है। तो प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा युद्ध है, और उसके लिए हमको एक दिन के बात पर निर्भर नहीं रहना है, निरंतर रहना है। और इसीलिए प्रार्थना में हमको मदद कौन करता है? पवित्र आत्मा। स्वयं पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है और हमको बताता है कि हमने प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए। आत्मा में प्रार्थना करने का एक उदाहरण है जो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार इसके 5 अध्याय और इसके 44 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और इसका 44 में। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? ये है आत्मा में प्रार्थना। किसके लिए प्रार्थना करो? सताने वालों के लिए, जो हमको सताते हैं। कौन हमको सताते हैं? ये सताने वाले जरूर नहीं कि जो कलीसिया में आके हमको मार रहे हैं। ये सताने वाले जरूर नहीं कि जो हमको हमारे विरुद्ध में कुछ मसीह विरोधी काम कर रहे हैं। सताने वाला वो भी हो सकता है जो हमारे घर का सदस्य है। सताने वाला वो भी हो सकता है जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे कलीसिया के लोग हैं। हमको हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। और क्या प्रार्थना करना है? परमेश्वर इसको क्या दे तू? क्या दे तू उसको? आशीष दे। हालेलुया, है ना। अगर हमारा कोई शत्रु है, शत्रु मतलब कोई सताने वाला है, और जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर भले ही वो मुझे सताता है, लेकिन तू उसको आशीष दे। ऐसी प्रार्थना करने के लिए क्यों बोला होगा परमेश्वर ने? उसमें एक बात है, बाइबल बताती है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। मतलब जैसा यीशु ने किया वैसा ही हमको करना है। और यीशु मसीह को सबसे ज्यादा कौन सताता है? यीशु मसीह को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को सबसे ज्यादा कौन सताता है? कौन सताता है? कौन सताता है? हाँ, कौन सताता है? यीशु मसीह को सबसे ज्यादा सताता हूं मैं। और आप उसमें आप खुद का नाम डालिए। आप लोग बोलते ये जो मेरे बाजू में बैठा है ना, यीशु मसीह को सताता है। वो नहीं, यीशु मसीह बोलेगा तू सबसे ज्यादा मुझको सताता है। सबसे ज्यादा कौन सता रहा? हम लोग खुद सता रहे है ना। मैं सता रहा हूँ, आप सता रहे। लेकिन जब पौलुस दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था और यीशु मसीह ने उसको एक लाइट में, है ना, ज्योति में से दर्शन दिया, तो उसको पुकारा, शौल शौल तू मुझे क्यों सताता है? लेकिन तब तक प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग चले गए थे, है कि नहीं? वो कलीसिया को सता रहा था। लेकिन वो सताव जो कलीसिया पे हो रहा था, यीशु मसीह बोलता है कि तू मुझे सता रहा है। वो क्या बोलता है कि पौल या शौल तू मुझे क्यों सताता है? आज भी वो आपका नाम लेकर बोलता होगा, कितना सताता है तू। अब बोलिए हालेलुया, है कि नहीं? अब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? अगर मैं बोला आशीष मिलेगी तो मैंने बिना बोले हालेलुया निकल गया, है कि नहीं? कौन सता रहा है परमेश्वर को? हम लोग। मैं सता रहा हूँ, हम सता रहे उसको, है कि नहीं? फिर भी वो हमारे लिए आज मध्यस्थी कर रहा है। इब्रानी के पत्र में क्या लिखा है कि आज परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है कि वो बोल रहा है कि परमेश्वर विवेक को माफ कर दे।
आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है, आपका नाम लेकर, परमेश्वर ये बहुत सता रहा है, बहुत आड़े टेढ़ा भाग रहा है ये, लेकिन इसको क्या कर दे तू, माफ कर दे। आज इस समय भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हमको माफ कर दे, जबकि हम उसको सता रहे हैं। और जब हमको प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है, तो जैसा प्रभु यीशु मसीह को सताने वालों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, मतलब हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तो क्यों ना हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमको सता रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए आत्मा में प्रार्थना करने का पहला मीनिंग है अपने सताने वालों के लिए आशीष की प्रार्थना करो। खुन्नस भरा मन कहेगा कि प्रभु कब इसको तो उठाता, मैं राह देख रहा हूं, है ना। जितना जल्दी ये चला जाएगा मेरे जीवन से, उतना जल्दी मेरा जीवन सुख से भर जाएगा। लेकिन परमेश्वर भी बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। जिसको उठाना है उसको तो उठाता ही नहीं है कि नहीं, और उसको आशीष दिया जाता है, और वो फलता फूलता हुआ दिखता है। अगर वो बीमार हो गया तो उसको तुरंत चंगाई भी मिल जाती है, और वो लोग महीना भर से उपवास कर रहे हैं। परमेश्वर का काम करने का सिस्टम अपने को समझ में नहीं आता है। वो क्यों ऐसा करते हैं मालूम है क्या? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी आत्मा बच जाए। इसलिए कभी कभी धर्मी लोग जल्दी उठा लिए रहते हैं और पापी लोग लंबी आयु जीते हैं। वो लंबी आयु नहीं जी रहे, प्रभु उनको पश्चाताप करने के लिए चांस दे रहा है, इसलिए उनको जिंदा रखा है। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए कि परमेश्वर पिता मेरे सताने वालों को क्या दे, तू आशीष दे। दूसरी आत्मिक प्रार्थना जो होती है वो पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 14वां वचन, पहला यूहन्ना 5:14 है ना, 14, जो यूहन्ना हमको सिखाते हैं। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। दूसरे प्रकार की आत्मिक पवित्र आत्मा में की हुई प्रार्थना कौन सी है? जो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पीछे बोलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना। उसकी इच्छा के अनुसार मतलब किसकी? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया ना, हम लोग जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? जिस तरह जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। किसकी इच्छा पूरी हो? परमेश्वर की। तो हमको भी यही प्रार्थना करना है कि वो मेरे भी जीवन में, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका में प्रार्थना किया था 22 अध्याय में 42 वचन में कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो दूसरी जो है हमने जो पढ़ा पहला यूहन्ना 5:14 में, वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। आमीन। अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने का मतलब क्या है? एक तो हमारी इच्छा है और दूसरी इच्छा किसकी है? परमेश्वर की। अब हमको कोई चीज़ चाहिए, मेरे को ये लड़के से शादी करना है, प्रभु दे, नहीं तो चर्च छोड़ता हूँ, है कि नहीं? प्रभु मुझको ये काम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो है जादूगर बैठा हुआ, कोई ना कोई मंत्र तंत्र करने वाला है। तू नहीं देगा तो मेरे पास दूसरे भी रास्ते हैं, नहीं क्या? इजरायली लोगों ने परमेश्वर से एक चीज मांगी थी और उन्होंने वो चीज, परमेश्वर ने वो चीज दे भी दिया। लेकिन वो चीज मिलने के बाद इजरायली लोगों के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ गई। और वो क्या थी? इजराइल देश का कोई राजा नहीं था, उनका राजा स्वयं परमेश्वर था। लेकिन इजराइल देश के आसपास दूसरे जो राज्य थे उनका एक एक राजा था। तो इजराइल के लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर, शमूएल से बोलते हैं कि शमूएल परमेश्वर से हमारे एक राजा मांग, क्योंकि बाकी के लोगों के पास में भी एक राजा है, हमको भी राजा चाहिए। जब ये बात शमूएल ने परमेश्वर को बताई, तो बोलता है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने तेरा इनकार नहीं किया, उन्होंने मेरा एक राजा के रूप में इनकार किया है। इनको राजा चाहिए, दे दे। मेरी तो इच्छा नहीं है इनको राजा देने की, लेकिन इनको चाहिए ना राजा, दे दे।
और ये बता दे कि जब ये राजा आएगा तब वो क्या क्या करेगा। तुम्हारे लड़कों को लेगा, सेना में भर्ती करेगा, लड़कियों को लेगा, वो काम पे लगा देगा। आज जो तुम मेरे हाथ के नीचे इतनी सुरक्षित है, कल यही राजा जो तुम्हारे जीवन में आएगा कई प्रकार की परेशानियों को लेकर आएगा। इन्होंने मांगा लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगा। प्रयोग कई बार मुझको लगता है, हमको लगता है कि मुझको ये चाहिए, मतलब चाहिए, अगर नहीं मिला तो सब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ये प्रार्थना विनती को मैं छोड़ नहीं सकता। आज मेरे भी कई ऐसी रिक्वेस्ट है जो आज तक मुझको नहीं मिली, जबकि मुझको ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ें मुझको मिल जाएगी तो मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही। अब मेरे को बाइबल मालूम है, अब मैं लोगों को बताता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया। हमको अगर हम सही में परमेश्वर पे विश्वासी है, अगर आप और मैं सही में यीशु मसीह को हमने अगर अपना जीवन दिया है और अगर हम सही में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग वो ये बोलेंगे, प्रभु मेरी इच्छा के अनुसार मैं नहीं मांगूंगा, तेरी जो इच्छा है, तुझको जो मेरे लिए बेटर लगता है वही तो मेरे जीवन में पूरा करना। हालेलुया। कई बार हम लोग जो मांगते हैं हमको मिल जाता है, क्योंकि शायद वो इच्छा थी परमेश्वर की, हमारे लिए भी वो योजना थी। लेकिन कई बार हम जो मांगते हैं वो हमको सालों साल नहीं मिलता, तो हमने समझ जाना चाहिए एक आधे समय कि शायद परमेश्वर की योजना मेरे लिए नहीं। हमको यहाँ पे बैठ के लग रहा है कि बेस्ट है, लेकिन उसको मालूम है कि बेस्ट नहीं है ना। कई बार हमारे बच्चे भी हमसे मांगते हैं ना कि मम्मी को कुछ चीज़ मांगेंगे, डैडी को कोई चीज़ मांगेंगे। एक छोटे से बच्चे ने अगर चाकू मांग लिया तो हम उसको देंगे क्या? लेकिन चाकू तो काम की चीज़ है ना, टमाटर काटने के लिए, है ना, क्या क्या काटने के लिए। थोड़ा बड़ा चाकू रहा तो पीसेस भी अपन लोग, बड़े पीस हो गए तो अपन लोग उसको छोटा भी कर सकते, लेकिन बच्चे के हाथ में देंगे क्या अपन लोग? नहीं, क्योंकि उससे वो अपनी क्या कर लेगा? नुकसान कर लेगा, हानि कर लेगा। वैसे ही कई बार प्रभु हमको नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये चीज़ अगर इसको मिल गई तो ये अपना नुकसान कर लेगा। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब ये है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। दिया तो हालेलुया, नहीं दिया तो भी हालेलुया। आमीन। दिया तो भी प्रभु तेरी स्तुति हो, नहीं दिया तभी भी प्रभु तेरी स्तुति हो। गवाही दूँ, क्या गवाही दूँ? रोयना में जाओ कभी कभी, काय सांगू म्हणते काहीच तर नाही झालं। सभी लोग नहीं बोलते, एक दो आंटी लोग अगर गवाही देना का सांगू म्हणते काच तर नहीं, है कि नहीं? तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिला तो आज से गवाही देंगे। गवाही तब भी देना चाहिए जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहा है। हालेलुया। मेरा काम नहीं हुआ, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। मैं जाना चाहता था, नहीं जाने को मिला, प्रेज लॉर्ड, शायद वहाँ पे कुछ मेरा नुकसान हो गया है। जाने को मिला, प्रेज लॉर्ड, वहाँ पर मेरा काम हो गया। हर परिस्थिति में धन्यवाद। हालेलुया। तो दो प्रकार की प्रार्थना, एक है शारीरिक प्रार्थना, लोगों को दिखाने के लिए, अपना नाम को ऊंचा उठाने के लिए, अपने भोग विलास को उड़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना मतलब आत्मा के नियंत्रण में, ठीक है, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। हालेलुया। और जो वो चाहता है वही हमारे जीवन में होना चाहिए, और हमारे शत्रुओं के लिए भी, हमारे सताने वालों के लिए भी हमको प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। आइए फिर हम लोग खड़े रहेंगे अपने स्थान पर और आत्मा में प्रेयर करें। अपने शारीरिक भाव को बाजू में रखें, अपने शारीरिक विचारों को बाजू में रखकर हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हमको लगता होगा प्रभु जी तू ऐसा कर मेरे लिए, लेकिन शायद परमेश्वर कहता होगा कि नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं देना चाहता। प्रभु जी इस व्यक्ति का तो ऐसा कर, या मेरी जिद को तू पूरा कर। प्रभु अगर तू मुझे नहीं देगा तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। ये सारी भावनाएं जो है प्रियो, ये शारीरिक प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया।
आइए हम लोग प्रभु से कहेंगे, पिता मेरे आत्मा को तू छू ले, ताकि मेरे मुख से निकलने वाली प्रार्थनाएं मेरे भावनाओं के द्वारा नियंत्रित न रहे। मेरे मुख से निकलने वाली प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे। मेरे मुख से निकलने वाली प्रार्थनाओं में तेरी इच्छा रहे, तेरी महिमा रहे, तेरा आदर रहे। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, ऐसा हो वैसा हो, ये मिले वो मिले, लेकिन प्रभु जी अगर वो तेरी इच्छा नहीं है तो उसको मैं स्वीकार करने वाला बनूं। हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं। शायद कई बार हमने शारीरिक भाव से प्रार्थना किया, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना किया, अपने आप को लोगों के सामने बड़ा दिखाने के लिए, या दूसरों को अपने से छोटा दिखाने के लिए प्रार्थना किया, या अपने भोग विलास पे उड़ाने के लिए हमने प्रार्थना किया। प्रभु जी, शारीरिक प्रार्थनाओं के लिए आप हमें क्षमा करें। हम आपसे माफी मांगते प्रभु जी कि जो प्रार्थनाएं आत्मा के नियंत्रण में नहीं थी उसके लिए आप हमें क्षमा करें। लेकिन आज के बाद से प्रभु हम हमारे शरीर की भावनाओं को, इच्छाओं को, कल्पनाओं को, हर एक कुछ बात को कैद करके उसको पिता अपने वश में लाकर, मारकर और कूट कर प्रभु हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने वाले बने। जो तेरा वचन कहता है, जो तेरी इच्छा है प्रभु जी, जो तेरी आत्मा हमें सिखाती है, उसमें ही होकर हम प्रार्थना करने वाले बने, ऐसा हम देना पिता। क्योंकि हम जानते पिता आप शारीरिक भाव की प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आत्मा से निकली हुई प्रार्थना को आप स्वीकार करते हैं। आज हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभु आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोग बनाइए पिता। इस नागपुर शहर को, हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम लोग आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए, आत्मा में हम लोग प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए। और हम विश्वास करते पिता जब ऐसा होगा तो आपकी इच्छा, आपका स्वर्गीय राज्य हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे देश में स्थापित होगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते पिता जी, आमीन, आमीन, आमीन।